Hello dear students, welcome to AIMS Study from Home Material। आज हम पढ़ेंगे EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। अब ये क्यों की जाती है? क्योंकि हमें ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करनी पड़ती है रॉ मटेरियल के। जो भी हम प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, मंगवाते हैं, तो उसमें जो मेनली दो कॉस्ट होती है। एक तो उसको ऑर्डरिंग मतलब मंगवाने की कॉस्ट, दूसरी अगर कोई मटेरियल आया है तो उसको रखने की कॉस्ट। तो उन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये ज़रूरी क्यों है, कि क्या ज़रूरत है? कई बार क्या होता है, हम ऑर्डर जब रॉ मटेरियल करते हैं, अगर हम कम ऑर्डर करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऑर्डर करें तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हम कम मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो हमें दो चीज़ रहेगी। एक तो जो प्रोडक्शन है उसमें उसको रुकने में या वो प्रॉपर ना चले हो सकती है, या ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। बार बार ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और अगर हम सोचते हैं कि चलो बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो अपन एक काम करते हैं, इकट्ठा एक साथ मंगवा लेते हैं, तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। अब हम जब इकट्ठा एक साथ मंगवा लेते हैं तो क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट, उसको रखने की बड़ी समस्या होती है। कि रखने की, ये गोडाउन में रखना है या स्टॉक में रखना है, फिर उसकी देखभाल करना, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना, उसका चोरी होने का डर होता है, उसको ख़राब होने का डर रहता है, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं EOQ मितव्ययी आदेश मात्रा। मतलब हम कितना रॉ मटेरियल एक बार में मंगवाएं कि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और होल्डिंग कॉस्ट भी कम लगे। तो उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव किया है जिसको बोलते हैं EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फार्मूला बहुत ईजी है फ्रेंड्स। जैसे फार्मूले में √2 × A × O अपॉन C। अब 2 × A × O अपॉन C, इट मीन्स 2 जो है, 2 इज अ कांस्टेंट। ए जो दर्शाता है, ए दर्शाता है एनुअल रिक्वायरमेंट को। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब वार्षिक उपभोग कि आपको एक साल में कितना मटेरियल लगने वाला है, बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। और ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स कि आप जो मटेरियल ऑर्डर करने वाले हो, एक बार का उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ये कितना पैसा लगेगा उसको ऑर्डर करने में। और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट, या कैरिंग मतलब सामान रखने की जो कॉस्ट है, भैया आप इस पर जो खर्चा करोगे। कैरिंग कॉस्ट, आपने इसको इन्वेंट्री में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, तो उसका खर्चा, कभी उसका किराया, उसको देख रेख करने के लिए आपने कोई चौकीदार रखा है उसका, तो ये सभी होती है कैरिंग कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें होगी, इसको बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये किस चीज़ से होती है? इट इज़ फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए करना पड़ता है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हम समझते हैं, आपने फार्मूला देखा है, फार्मूला एक बार देख लेते हैं। EOQ इज इक्वल टू √2 × A × O अपॉन C। 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो 2 एज इट इज रहेगा। A जो है एनुअल रिक्वायरमेंट या वार्षिक उपभोग की एक साल में हमें कितना मटेरियल लगने वाला है, कितनी यूनिट्स लगने वाली। O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट की, ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या है। और C मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स कि उसको कैरी करने की कॉस्ट क्या है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 80,000 यूनिट्स है। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है वो 50 रुपये है। कैरिंग कॉस्ट 6% ऑफ इन्वेंट्री। अब समझ रहा है, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट रुपीज में दे रखी है, परसेंट में दे रखी है। 6% ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का 6%। अब इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स होता है कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये। तो हमें यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट में जो निकलेगी C, 50 रुपये का 6% निकालना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 1200 रुपये, ₹1200, 1200 रुपये है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है EOQ कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स मंगाएंगे। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं EOQ इज इक्वल्स टू √2 × A × O अपॉन C। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया क्या चीज़ होती है, √ लगाया। 2 कॉन्स्टेंट है, आप सब जानते हैं। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट। आप क्वेश्चन में देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट सबसे शुरू में दे रखी है। एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है 80,000 यूनिट्स। तो हम एनुअल रिक्वायरमेंट में 80,000 लिख लेंगे इंटू ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1200। तो ये हुई 1200 डिवाइडेड बाय C। C मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की तरीके 6% ऑफ इन्वेंट्री।
6% है किसका, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का 6%, इन्वेंट्री कितनी है 50, तो 6% कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 2 इंटू 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय सी। 50 रुपये का हम 6% निकालेंगे तो आएगा तकरीबन 3। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आप 2 इंटू 80 इंटू 1200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 3। इसको आके देखते हैं आगे। अब जब हम 19 करोड़ 20 लाख को 3 से भाग देंगे तो आएगा 6 करोड़ लाख। अब इस 6 करोड़ 40 लाख का आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 6 करोड़ 40 लाख रुपए लिखना है और जो साइन है किसका, रूट का, वो रूट का साइन दबाना। अब जैसे ही आप 6 करोड़ 40 लाख के रूट का साइन दबाओगे तो ये आएगा 8,000 रुपये, सॉरी रुपये नहीं यूनिट्स, ये हो गया 8। तो आपका EOQ कितना हो गया 8,000 यूनिट्स। मतलब कि आपको एक बार में सिर्फ 800 यूनिट ही ऑर्डर करनी है, तब जाके वो हमारी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट मंथली कंजप्शन जो है वो 300 यूनिट्स का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपये है, कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये है और कैरिंग कॉस्ट 25 रुपये है। आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कि भाई एक साल में आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, और टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, की 2 जो ऑर्डर होंगे उनके बीच में कितना समय मिलेगा। तो आके आइए हम सीखते हैं। आपको सबको पता है EOQ का फॉर्मूला क्या है, EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। सब जानते हैं 2 कॉन्स्टेंट है, A जो है एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मंथली दे रखी है, मंथली रिक्वायरमेंट 300 की, हमको क्या करना है एनुअल, मतलब एक महीने में 300 चाहिए, तो 12 महीने में कितने चाहिए, तो 12 इंटू 300 कर लेंगे, 12 36, मतलब 3600 यूनिट हमें एक साल में लगेगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए जो है वो 3600 यूनिट हो गई इंटू ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रही, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपये इंटू 16 डिवाइडेड बाई सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट 25%, किसका, कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट, तो 12 का 25% कितना हो गया 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 195.95 विच इज इक्वल्स टू 196 यूनिट्स। तो आपका एक आंसर तो आ गया, EOQ कितना आ गया आपका 196 यूनिट्स। तो आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कि एक साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, विच इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर को लिखेंगे हम टोटल या